नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानें कि कौन से वह ग्रह जो इस सप्ताह हमारे सिंह राशि के जातक को प्रभावित करने वाले अर्थात लाभ प्रदान करने वाले, और कौन से वह ग्रह जो बेहद हानिकारक अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का ये जो कार्यक्रम है, प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल है आपकी जन्म राशि अर्थात जन्म कुंडली में जो राशि है अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर जो नंबर है वही आपकी राशि अर्थात जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और चलिए नवग्रहों को और वार के स्वामी और नवग्रहों को नमन कर या राशि फल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्थ की, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय कैसा है, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले इस सप्ताह। उसके बाद हम बात करेंगे करियर की, करियर में कौन सा निर्णय जो लेना है, कौन सा निर्णय जो लेने से बचना है, करियर में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है या नहीं। वहीं बात करते हैं बिजनेस की, धंधे पानी की, उद्योग की, कौन सा वह उद्योग, कौन सा वह धंधा, कौन सा वह बिजनेस इसे करने से आपको बचना है। उन सारी गतिविधियों पे हम बात करेंगे, बड़ी ही गहराई से हम लोग अध्ययन करेंगे इस लघु चार्ट। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस की, बिजनेस की बातें करने के बाद हम लोग बात करेंगे जॉब की, जॉब में कौन सा वह निर्णय जो आपको लेना है, जॉब मिलेगा या नहीं, जॉब कहीं जाने के योग तो नहीं दे, जॉब के फायर के योग तो नहीं दिखाई दे रहे, या कहीं प्रमोशन। उसी क्रम में हम बात करेंगे लव लाइफ, प्रेम संबंध की, क्या प्रेम संबंध में कुछ नया बोने वाला है इस सप्ताह, कौन सा वह प्रेम है जो आपको प्राप्त होगा, कौन सा वह प्रेम है जो प्राप्त नहीं होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई की, जो हमारे नवयुवक छात्र एडमिशन लिए हुए हैं उनके लिए समय कैसा है, कहीं किसी कुसंगति में पढ़ करके उनका यह समय खराब तो नहीं हो जाएगा। इसलिए बड़ी ही गहराई से हम लोग इस लग्न चार्ट को इस अभी अध्ययन करने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो में बने रहें। उसी क्रम में हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विषय पर, लक की, क्या भाग्य आपका साथ देगा या नहीं। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम, अर्थात जब भाग्य फल देना प्रारंभ करता है उसके अनुरूप ना ही विद्या ना ही बल कुछ भी फल नहीं दे पाता। तो क्या इस सप्ताह भाग्य का साथ आपको मिलेगा या नहीं, ये भी हम बड़ी डीप और बड़ी गहराई से लग्न चार्ट के माध्यम से, इस गोचर के माध्यम से जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यात्रा की, लक की, क्या लक आपका। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेवल की, यात्रा की, क्या यात्रा में आपको धन संबंधित लाभ, या यात्रा सुखद, या यात्रा करने से कहीं स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ जाएगा आपका। इस सारी गतिविधियों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि हाँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ज्ञान की सार्थकता तभी है जब उसे आगे बढ़ाया जाए। यह हमारी ऋषियों की प्राचीन विद्या है, बड़ी ही गूढ़मयी विद्या है, इसको जानना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ सिंह लग्न का चार्ट आपके सामने उपस्थित है और चंद्रमा इस सप्ताह मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि अर्थात 11th हाउस, 12th हाउस और 1st हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय बेहद उत्तम रहने वाला है, स्वास्थ्य में कोई भी समस्या नहीं है और इस सप्ताह आप बड़े रोमांटिक मोड में रहेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि क्लोस्ट की बातें करेंगे आप, बड़ी ही रोमांटिक बातें करने वाले हैं। और लेकिन जो प्रेम संबंध में पड़ चुके हैं वो थोड़ा सा अपने आप से अलगाव महसूस करेंगे। वहीं कैरियर के दृष्टिकोण समय उत्तम है, लेकिन जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं या जमीन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहद उत्तम समय है। करियर में जो भी निर्णय आपको लेना है ले सकते हैं। वहीं जो लोग विदेश में जाकर के बसे हुए हैं उनके लिए यह समय बेहद खासकर करियर के लिए बहुत ही लाभकारी है। फॉरेन इत्यादि में जो लोग रहते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। करियर में जो भी निर्णय लेंगे उनके पक्ष में होगा, बहुत ही शानदार समय चल रहा है आपका, अभी भी जो भी निर्णय आपको लेना है ले सकते हैं। और वहीं बात करते हैं बिजनेस की,
जमीन से जुड़ा हुआ काम, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम, घर इत्यादि से जुड़ा हुआ काम जितने भी है उसमें आपको एक नया अवसर प्राप्त होने वाला है बिजनेस में। वही जो लोग ज्योतिष में जो कार्य में छुड़े हुए, वास्तु का काम जो करते हैं, उनके लिए भी एक नया अवसर है। बहुत ही अच्छा समय उनके लिए प्रारंभ होने वाला है यदि उनकी सिंह राशि है तो। यह समय आपका बहुत ही उत्तम रहने वाला है करियर और बिजनेस दोनों को लेकर के, तो इसका लाभ उठाए। वहीं जॉब को लेकर के भी अच्छी चीजें दिखाई दे रही, लेकिन जॉब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक चिंता इस सप्ताह, मन परेशान होगा किसी विषय को लेकर के, किसी बात को लेकर के चिंतित रहेगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे किस बात की चिंता, समझ भी जाएंगे तो वो आपकी सॉल्व होने वाली नहीं है। और जॉब को लेकर के विशेष चिंता आपको इस सप्ताह रहने वाली, इसलिए सावधान रहें। जॉब में जो समस्या होगी, कोई अपना ही आदमी आपको धोखा देगा। और जॉब जाने के भी योग दिखाई दे रहे हैं, प्रमोशन रुकने के योग दिखाई दे रहे हैं, सावधान रहें। बात कर लेते हैं लव लाइफ की। लग्न में शुक्र सूर्य की राशि में केतु के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया इस सप्ताह आप बड़े रोमांटिक होने वाले हैं, फिलोसफी की बातें करेंगे आप। और इस सप्ताह कोई नया प्रेमी आपको प्राप्त होने वाला है। स्त्रियों के प्रति आकर्षण आपका बढ़ेगा, या जो स्त्री होंगी उनको पुरुषों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ने वाला है। और आकर्षण बढ़े तो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे आपको आगे चल करके पछताना पड़े, क्योंकि लग्न में केतु और शुक्र का जो ट्रांजिट है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और अच्छा भी है एक प्रकार से, जिनका विवाह तय हो गया है प्रेम में पड़ करके, उनके लिए भी है उत्तम समय। हाँ, किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन होगी, आपसी मतभेद थोड़ा सा होगा बिजनेस पार्टनर को और लाइफ पार्टनर को लेकर के। वही बात कर लेते हैं स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई को लेकर के समय कैसा है। फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो जाकर के ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में, और समय ठीक है पढ़ाई को लेकर के। आप जो भी निर्णय लेंगे आपके पक्ष में होगा, अर्थात कह सकते हैं ठीक है, न बेहद खास है ना ही बेहद बेकार है, तो समय ठीक है। वहीं लक की जब भी बात करेंगे तो 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस में जो राशि के स्वामी है, अर्थात जो राशि है उसके राशि स्वामी कहाँ पर है, मंगल 10th हाउस में बैठे। और मंगल 10th हाउस में दिग्बली हो जाता है। जमीन से जुड़ा हुआ जितना भी कार्य, भाग्य आपका साथ देगा उसमें, अन्य भी क्षेत्रों में भाग्य आपका साथ देने वाला है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, भाग्य के दम पे जो भी निर्णय लेना आप इस सप्ताह लीजिए, आपको उसमें लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वही बात कर लेते हैं यात्रा की। यात्रा करना सुखद होगा, यात्रा में धन संबंधित लाभ, स्वास्थ्य में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यात्रा करना बेहद सुखद होगा, अर्थात जो लोग फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहे हैं कहीं टूर इत्यादि घूमने, उनके लिए बेहद उत्तम समय, वो लोग यात्रा अवश्य करें और केवल अवश्य करें इत्यादि। जहाँ भी आप घूमना चाहें घूम सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। वही बात कर लेते हैं रेमेडी, कौन सा वह उपाय, कौन सा वह दान, कौन सा वह स्नान, कौन सा वह जप, जिसे करके आप इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक ही उपाय बताता हूं। सबसे पहले अपने से बड़ों का सम्मान करें। जो हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म है, इसका एक बहुत बड़ा, बहुत ही गूढ़ रहस्य है। मैं स्पेशल वीडियो में आपको बताऊंगा मैं यह उपाय क्यों बताता हूं आपको, और इस उपाय से क्या ऐसा हो सकता है और क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने से बड़ों का सम्मान करें। घर में माता पिता का पैर स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य है। वह आशीर्वाद किसी राम बाण से कम नहीं आपके लिए। आप सूर्योदय से पहले उठे, पीतल के लोटे में लाल चत्ता डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। कहीं ना कहीं ये जो अर्घ्य है, प्रदान की प्रक्रिया है, प्रकृति कहती है जो भी आप वहां डालेंगे आपको रिटर्न प्राप्त होगा। तो भगवान सूर्य आपका अवश्य ही कल्याण करेंगे। आप भगवान सूर्य को पीतल के लोटे में लाल चंदन डाल करके अर्घ्य प्रदान करें। जिनको धन से जुड़ी हुई समस्या आ रही है, गुड़ का रस, गन्ने का रस या अनार का रस भगवान शिव के ऊपर चाहें। वहीं बात, यदि आपको तो पता ही होगा, 16 तारीख से गुप्त नवरात्रि चल रही है, प्रारंभ होने जा रही है। और माँ भगवती की विशेष आराधना आप लोग गुप्त नवरात्रि में अवश्य करें। और जिनको पढ़ाई लिखाई में समस्या आ रही है, पढ़ाई में बाधा आ रही है, भगवान शिव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाएं। 11 बिल्वपत्र ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं।
सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए मैं एक ही बात कहता हूँ, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जो भी आपकी इच्छा है, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई सी बात को लेकर के आपको भ्रम है, तो आप हमारे निश्चिंत होकर ही कमेंट बॉक्स में बताएँ। हाँ, ज्ञान की सार्थकता तभी है जब आपको इसको आगे बढ़ाएँगे। हम लोग यहाँ पर ज्योतिष जीने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम और आप मिल कर के ज्योतिष को जिएँगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।